मैं अपनी राजनीति आपसे तो नहीं करूंगा ना। सही टाइम पे सही फैसला लेना चाहिए था, आप लिए। हम तो इमाम कबीर साहब से बहुत पहले से टच में थे। आपको लग रहा है अभी है, ये मोहब्बत पहले से बहुत दिन से चल रही है। मेरा गठबंधन करके बड़ा भाई मान के उनको सजेस्ट मान के मैं चुनाव में उतरूंगी। पश्चिम बंगाल की सियासत में इस वक्त जबरदस्त उबाल है। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के चुनावों के बीच सबकी नजरें टिकी हैं दीदी के गढ़ यानी बंगाल पर। लेकिन इस बार की लड़ाई सिर्फ टीएमसी और बीजेपी के बीच नहीं है। बंगाल के सियासी समर में 2 नए धुरंधरों ने हाथ मिलाकर सत्ता के गलियारों में खलबली मचा दी है। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम और हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी ने आधिकारिक तौर पर गठबंधन का ऐलान कर दिया है। ओवैसी के रणनीतिक दिमाग और हुमायूं कबीर की जमीनी रसूख ने ममता बनर्जी के मुस्लिम वोट बैंक की चिंता बढ़ा दी है। कबीर ने साफ कर दिया है कि यह मेल सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं है। सीटों के बंटवारे की बात करें तो एजेयूपी 192 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि ओवैसी की पार्टी 10 सीटों पर ताल ठोक रही है। हुमायूं कबीर का दावा है कि उन्होंने ओवैसी को उन सीटों पर फोकस करने की सलाह दी है जहां जीत की संभावना सबसे ज्यादा है। हुमायूं कबीर ने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि उन्होंने ये पार्टी ओवैसी के कहने पर ही बनाई है। मेरा गठबंधन करके बड़ा भाई मान के उनको सजेस्ट मान के मैं चुनाव में उतरूंगी। मेरा कौन कौन है, कौन कौन उम्मीदवार है, कितना सीट में है, उनका कौन कौन सीट में है, वो फैसला मैं रात में ले लिया। वो रात में जो फैसला हुआ बड़ा भाई को साथ सलाह परामर्श करके, तो वही निर्णय रहेगा। लड़ाई के मैदान में मैं एक साथ लेके लड़ूंगी। कम से कम मेरा भाई, बड़ा भाई को मैं अपील किया, जो पश्चिम बंगाल को जो चुनाव आ रहा है ये दोनों फेज में, इसीलिए बड़ा भाई मेरा को साथ कम से कम 20 रैली के शामिल होंगे मेरा साथ। एक साथ जोड़ के दोनों भाई 20 का पहले से मुर्शिदाबाद से शुरू होगी, बाद में वो नॉर्थ बंगाल, मालदा, बीरभूम, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर लेके आसनसोल लेके लास्ट तक वो कलकत्ता तक। इतना ही नहीं, धार्मिक अधिकारों पर बोलते हुए कवि ने तीखा सवाल दागा, अगर दूसरों को मंदिर बनाने का हक है तो हमें मस्जिद बनाने का अधिकार क्यों नहीं। उन्होंने इसे संविधान प्रदत्त अधिकार बताया। इस गठबंधन का सीधा निशाना मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। कबीर का आरोप है कि बंगाल में 32% मुस्लिम आबादी होने के बावजूद टीएमसी ने उन्हें आबादी के अनुपात में टिकट नहीं दिए। ओवैसी का मानना है कि जहां मुस्लिम नेतृत्व कमजोर है वहां विकास की रफ्तार भी धीमी है। इस गठबंधन की ताकत 1 अप्रैल को बहरामपुर में दिखेगी, जहां ओवैसी और कबीर एक साथ मंच साझा करेंगे। पूरे बंगाल में करीब 20 रैलियां प्रस्तावित हैं। अगर आप कुरान को पढ़ेंगे तो कुरान में ये लिखा हुआ है कि अल्लाह के घर को वही लोग आबाद रखते हैं जो अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखते हैं और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। तो ये तो हर मुसलमान की ड्यूटी है कि वो मस्जिद को बनाए और बनाने के बाद उसको आबाद रखे, नमाज पढ़े। सबसे बड़ा इशू वेस्ट बंगाल में जो है वो मुस्लिम एम्पावरमेंट का है, मुस्लिम माइनॉरिटी के एम्पावरमेंट का। वो हमारे लिए बहुत बड़ा अहम मुद्दा है। और दूसरी बात, आप जानते हैं कि बाबरी मस्जिद का जो सवाल है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, आप जाकर आप मेरा पास कमेंट्स देख सकते हैं। जब वो जजमेंट आया था मैंने कहा था कि वो जजमेंट आस्था की बुनियाद पर दिया गया था और उसके बाद ऐसे कई चीजें उठेंगे, खुलेंगे और वो हो रहा है। तो मेन मुद्दा क्या है कि मुस्लिम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस को हम इस्तेमाल करना है और उसमें हमको कॉन्फिडेंस है उस पूरे प्रोसेस में, और उसको हम साथ मिलकर लड़ रहे हैं, कामयाब होंगे और लीडरशिप इमाम कबीर साहब की लीडरशिप में होगा, बनेगी, ये हमारी कोशिश है। मैं अपनी राजनीति आपसे तो नहीं करूंगा ना। सही टाइम पे सही फैसला लेना चाहिए था, हम लिए। हम तो इमाम कबीर साहब से बहुत पहले से टच में थे।
आपको लग रहा है अभी है, ये मोहब्बत पहले से बहुत दिन से चल रही है। अरे ना ना, ये आपको लग रहा है। हमारा इनसे बातचीत क्या हिमायन भाई कब से बहुत लंबा ही चल रहा है। हाँ, दिसंबर से पहले से बातचीत चल रही है हमारी। हाँ, देखिए लगे हुए थे, बातचीत हो रही थी। ये आदिल हसन पार्टी ओपन करना, नहीं, आदिल हसन आके मिले, आदिल हसन पब्लिक मीटिंग में गए। ऐसा नहीं है कि ऐसा इम्पल्सिव हो गया, पर नहीं हुआ। 31 जनवरी तक दोनों मेरा प्रेजेंट था। मेरा माइनॉरिटी राइट्स के लिए कहा कि अगर ये अलायंस जीतती है तो फिर प्राथमिकता क्या होगी? अगर दो प्राथमिकता बनाई क्या करेंगे? स्कूल्स का प्रॉब्लम, डेवलपमेंट सही होगा, और आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल हुआ उसको रिस्टोर करना, और जो ममता बनर्जी ने कैटेगरी ए से बी में डाला वो गलत किया, उसको करेक्ट करना, और ये जो एक्सप्लॉयटेशन होता है डरा कर उसको ख़त्म करना। हम ये बोल रहे हैं कि आप डर के वोट मत दो, आप उम्मीद के नाम पे इस अलायंस को वोट दो। वक़्फ़ का तो देखिए, वो तो बोले थे ना मैं तो उसको लागू नहीं करूंगी, उन्होंने बोला था ना। अब क्या हो रहा बोलिए, कितना वक्फ प्रॉपर्टीज का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है बंगाल में, कौन किया? आप ही तो पावर में है। बंगाल में 2 चरणों में वोटिंग होनी है। पहला चरण 23 अप्रैल को, जहां 152 सीटों पर वोटिंग होगी। वहीं दूसरा चरण 29 अप्रैल को है, जहां 142 सीटों पर वोटिंग होनी है, जबकि इनके नतीजे 4 मई 2026 को आएंगे। कितने वोटर हैं पश्चिम बंगाल में? चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में कुल 6,45,61,152 मतदाता हैं। इनमें 6,44,52,609 सामान्य मतदाता हैं और 1,08,543 सर्विस वोटर शामिल हैं। राज्य में 18 से 19 साल के 5,23,229 युवा मतदाता भी हैं, जो पहली बार वोटिंग करेंगे। देखिए, वो आम जनता जितने पास वोट डालेगी वही जीतेंगी। वो खेल में जो फुटबॉल खेल है, वो खेल में जो गोल मारेगी वही तो जीतेगी। तो मेरा जो उम्मीदवार खड़ा किया, आम जनता मेरा पास वोट डालेगी तो मैं ही जीत के आऊंगी, यही तो है। अरे एसआर का काम कौन लोग किया? स्टेट का सरकारी कर्मचारी तो ये काम पर जुड़ा हुआ था, तो क्यों अलर्ट नहीं हुआ? वो गणेश कुमार जी जो नहीं लिया तो उनको खिलाफ एक बार सुप्रीम कोर्ट में गया, तो पहले से कोई इनको जो सतर्क होना था, जो स्टेप लेना था, क्यों नहीं लिया ममता बनर्जी? इसीलिए तो आज इसका हालत में पहुंच गया। तो जो लोग को इंगेज करके रखा तो अगले दिन शट आउट हो जाएगा, नाम सब जुड़ जाएगा सप्लीमेंट्री में, वो लोगों को जितना नाम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।